जय साईं राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत पावन समय चल रहा है। भोले जी इस वक्त धरती पे होते हैं। सावन का महीना चल रहा है और भोले के जितने भी भक्त हैं, हमारे महादेव जी के जितने भी भक्त हैं, बहुत ही देखा है आपने, कांवड़ लेके आते, कितनी श्रद्धा से पैदल चल के जाते हैं, पैदल ही चल के आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो शक्ति उनको वो कहाँ से मिलती है, ठीक है ना। और भोले जी की तो बात ही निराली है। भोले जी देखिए, शक्ति एक ही है, नाम सबके अलग हैं। भोले जी हो, नारायण हो, जो भी हो, सब एक ही हैं। सब कहते हैं कि आप छोटे छोटे से उपाय कीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सावन का महीना शुरू हो गया, शिवलिंग पे ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, अभिषेक करवाइए। ठीक है, मैं कहती हूँ, मुझे आप एक चीज़ बताइए, छोटी सी चीज़ कहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही कीमती समय होता है जो स्वयं महादेव हमारे साथ इस धरती पे विराजमान होते हैं और नारायण आराम कर रहे होते हैं। बहुत ही पावन समय होता है सावन का। इसमें मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आज नाग पंचमी है, ठीक है, और नाग जी तो हमारे शेषनाग जी हमारे विष्णु भगवान जी के भी हैं और नाग देवता हमारे भोले जी पे भी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आज का भी दिन। दूध रखें आप कहीं पे भी उनके नाम का, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप भोले जी पे उनकी पसंद की वस्तुएं चढ़ा रहे हैं, आप दूध भी चढ़ा रहे हैं, आप जल अभिषेक भी करवा रहे हैं, आप महंतों को बिठा के पाठ भी करवा रहे हैं, मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप किसी की ज़िंदगी में आंसुओं का कारण बने हुए हैं। आप किसी को दुख दे रहे हैं, आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, आप किसी का घर लूट रहे हैं, आप किसी की हत्या कर रहे हैं, आप किसी जीव जंतु की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा नहीं करते हैं। गारंटी लेती हूँ मैं इस बात की कि आप जो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देते हो ना, आप इन सब चीज़ों को करने की जगह अगर आप लाइफ में किसी के काम आओ ना, तो महादेव उससे प्रसन्न होते हैं। आपका कुछ भी करा हुआ जब भोले जी को पसंद आता है, हमारे महादेव जी क्या किसी को भी पसंद आता है, जब आप अपने कर्म, अपनी सोच अच्छी रखते हैं, क्योंकि सोच से ही सब कुछ है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके कर्म ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि आप पूरी ज़िंदगी, कई लोगों की शिकायत होती है, ठीक है, कि हमने पूरी ज़िंदगी मेहनत की। खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होता, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म का मतलब आप समझ रहे हो कि हमारी लाइफ में कोई भी हमसे जुड़ा इंसान हमारी वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। वो हमारे खून के रिश्ते में हो, हमारे साथ समाज में जुड़ा हुआ हो, कैसा भी हो, क्योंकि हमारे अंदर जो सबसे बड़ी होती है वो होती है इंसानियत। तो उसको आप सर्वोपरि रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी दीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लमें ज़रूर आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लमों का सामना करने के लिए स्वयं वो आपके साथ खड़े होते हैं। इस चीज़ को आप मेरी आज विश्वास करके अगर आप इस पे चल दिए ना, तो मैं कहती हूँ कि आप काले तिल, दूध, जल, कुछ भी आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ऐसे ही खुश होते हैं, क्योंकि सेवा धन जो होता है ना, उसकी रक्षा हम करते हैं, लेकिन जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमारी रक्षा करता है। इसी तरीके से
जो हम दान देते हैं ना, दान से ज़्यादा या दुआओं से ज़्यादा जो असर होता है वो होता है सेवा में। तो करिए, किसी की सेवा कीजिए, किसी के काम आइए, ठीक है। यही मुझे इस सावन माह के उसमें मेरे को आपको एक संदेश देना था, ठीक है। क्योंकि लोग बाग बहुत ज़्यादा एक चीज़ का इशू बना देते हैं कि शिवलिंग पे ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि उस चीज़ को चढ़ाने से पहले आप अपने कर्मों को सही कीजिए, गलत काम करने से डरिए, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्माइल करते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जय साईं राम।